निश्चित रूप से ना भारत में वृद्ध आश्रम रहेंगे, ना माता पिता को सड़कों पर भीख मांगनी पड़ेगी, ना यहाँ माता पिता का अनादर होगा, ना गुरुजनों का अपमान होगा। यज्ञ और संध्या हुआ करेगी दोनों समय। यानी के मुख्य जिम्मेदारी जो आकर के किसी के ऊपर पड़ती है तो उसको कहते हैं नारी। और यदि बिगाड़ हुआ है तो माफ करना, प्रारंभ भी वहीं से हुआ। 5 वर्ष तक माँ, और फिर आगे ऋषि लिखते हैं वेदारंभ संस्कार में कि फिर 5 से 8 3 वर्ष पिता का कर्तव्य बनता है। अब पिता को भी फुर्सत नहीं है। पिता शाम को ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, खेत से आते हैं, जो भी करते हैं, आकर के खाना खाते हैं, चारपाई पर बेड पर जहां भी मर्जी है लेटते हैं, तो बच्चों से बातें नहीं करते, वो फिर फोन चलाते हैं। और जब तक नींद आकर के हाथ से फोन छूट करके धरती पर ना गिर जाए तब तक वो सोने वाले नहीं है। अब बताओ हमने बच्चों से कब बात की? बहन ने खाना बनाया टीवी चलाते चलाते, खाना खाया टीवी चलाते चलाते, रसोई की सफाई की टीवी चलते चलते, फिर सो गई टीवी चलाते चलाते। क्या हमने बच्चों से बात की? नहीं। और फिर क्या होता है? फिर कोई भी विधर्मी आकर के बहकाता है, तुम किसकी पूजा करते हो? बच्चे कहते हैं राम की। उस राम की? अभी सुन रहे थे, उस राम की जिसकी पत्नी ने 14 वर्ष वनों में धक्के खाए। रावण ने कितने सुंदर सुंदर प्रलोभन और ऑफर दिए। यूं कहा मंदोदरी को नौकरानी बना दूंगा, पटरानी तुम होगी, लेकिन फिर भी लालच में नहीं आई। कहती रही कि तूने धोखे से मुझे उठाया है रावण, दुष्ट नीच पापी, पर तू सीता के मन पर कभी भी अधिकार नहीं कर सकता। उस सीता ने, अरे राजा की बेटी थी वो, चाहती तो पिता के घर में 14 वर्ष बिता सकती थी। और सास ससुर भी इतने बुरे नहीं थे, और कैकेयी कितनी भी बुरी रही हो, पर उसने सीता को वनवास नहीं दिया। उसने केवल राम को वनवास दिया था। सीता जी उनके साथ अपनी इच्छा से गई थी, और उस सीता को जिसने धोबी के कहने से घर से निकाल दिया, तुम उस राम की पूजा करते हो। क्या आपके पास कोई उत्तर है? अगर आपके बच्चे आपसे पूछे कि हम क्यों करें उस राम की पूजा जो अपनी पत्नी का सम्मान नहीं कर सका, हम क्यों करें उस राम की पूजा जो अपनी पत्नी को अपने आप नहीं खोज सका, क्यों करें उस राम की पूजा जो बंदरों की सहायता लेता है, तो अपने आप को हिंदू कहने वालों आप उत्तर क्या दोगे? अपने बच्चों को क्या बताओगे? कोई उत्तर है आपके पास? जरा बताओ माताओं, क्या बताएंगे? हमारे पास तो उत्तर ही नहीं। अगर आप अपने बच्चों, आप घर में कुछ करते हो, कोई पूजा करते हो, धागा बांधते हो, बच्चे पूछते हैं मम्मी ये किस लिए कर रहे हो? तो मम्मी कहती है पता नहीं, ऐसे होता है, बस इसलिए कर रहे हैं। ये कोई उत्तर नहीं होता। याद रखना, अगर आप अपने बच्चों को उत्तर देना चाहते हो तो बच्चों को पढ़ाना, बेटा ये जो घटना है ये उत्तरकांड की है, और ये तुलसीदास जी ने लिखी है। महर्षि वाल्मीकि रामायण में 6 कांड है, और उसमें उत्तरकांड की कहीं पर भी चर्चा नहीं है। वहां तो राम यदि चाहते, अब सुन लेना उत्तर, राम यदि चाहते तो लड़कियों की कमी नहीं थी। अरे उस समय राम की ख्याति चारों दिशाओं में थी। पिता की आज्ञा के लिए वनों में भटक रहे थे, लड़कियों की लाइन लग सकती थी, फिर भी उस सूखी सी सीता को ढूंढते हुए रावण के ऊपर जाकर के चढ़ाई की, और वहां से कैद से छुटा करके वहां पर लेकर के आए। तो पता चलता है जो इतने समर्पित भाव से अपनी पत्नी को एक दुष्ट की कैद से छुड़ा सकता है, क्या वो एक धोबी के कहने से पत्नी को घर से निकाल सकता है?
और लोग कहते हैं प्रेम की निशानी है ताजमहल। अगर प्रेम की निशानी देखनी है तो आज भी देख सकते हैं समुद्र पर बंधा हुआ वो राम सेतु, जो बंधा था केवल पत्नी के लिए, जो बंधा था केवल पत्नी के लिए। उस पत्नी को कैसे निकाल सकता है? नहीं, ये बात झूठी है। अपने बच्चों को उत्तर देना सीखो, और उत्तर देना सीखना है तो सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना, आपको उत्तर मिल जाएगा। बस इतना कहना चाहूंगी अपनी बहनों को निवेदन करते हुए कि क्या कि सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। ये सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी। सास को जीते जी रोटी नहीं दी थी, पर मरने के बाद हलवा खीर पूड़ियाँ बना बना करके छत पर रखेगी। एक बार एक बहन बोली, जा बेटा छत पर रख करके आ, तेरे पिताजी आएंगे और खा जाएंगे हलवा पूरी खीर, क्योंकि पिता का कनागत है। अब बेटा छत पर गया, पिताजी तो नहीं आए, बहुत सारे कौवे आ गए। अब बेटा था 10-12 साल का, छोटा ही था, थाली वापस लेकर के आ गया। ये माँ बोली, क्यों रे वापस क्यों जाया, चल रख के आ। ये बोला, माँ मैं इसलिए आया, तू भी मेरे साथ चल। मैं तो पहचान ही नहीं सका कौन सा है मेरा पिता। छत पे तेरे सारे देवर जेठ इकट्ठे होके आ लिए, अब तू ही बता दे, मैं उसके आगे थाली रख दूंगा। मैं निवेदन कर दूं, मरने के बाद पहुंचाया जा रहा है टिफिन सिस्टम। यदि ये टिफिन सिस्टम लागू होता तो हमारा भी तो पुनर्जन्म है, आपका भी पुनर्जन्म है, हमारे भी पोते पोतियां होंगे, वो भी कनागत कर रहे होंगे। क्या किसी को टिफिन मिला है, जरा बताओ, कोई थाली आई है? तो फिर ये जो आप कर रहे हैं इसको क्या कहेंगे? श्राद्ध करना है तो जीते जी किया करो। खैर उसके बाद आएंगे नवरात्रे, और फिर नवरात्रों में जो घर में माँ को पानी नहीं पिलाते ना, वो सारी रात जगरातों में नाच नाच करके जय माता दी करते रहते। उनके लिए लिख दिया क्या, ना सास की सेवा कीनी, ये मंदिर में धोती दादीनी। ना सास की सेवा कीनी, ये मंदिर में धोती दादीनी।
पति की बात मानो। क्यों मानो? मैं निवेदन कर दूं, ये जो पाखंडी हाथ देख देख करके भविष्य बताते हैं, इनसे सावधान रहना, पति का सम्मान करना, क्योंकि तीसरे नंबर पर गुरु का कर्तव्य बताया है। और महिलाओं के लिए गुरु है पति और पुरुषों के लिए गुरु है माता। स्त्रियों में यदि चरण छू सकता है तो वो माँ है, और पुरुषों में अगर चरण छू सकती है तो वह उसका पति है। पर गड़बड़ हो गई लोगों, इधर वाले तो पैर छूते हैं राधे माँ के और इधर वाले छूते हैं पिताजी के। पिताजी को तो जानते ही होंगे। मैं निवेदन कर दूं, आपके बीच में चर्चा कर रही थी कि पति देव की बात मानो, पर कैसे माने। एक पत्नी जो भी पति कहता उसका उल्टा करती। दोनों हरिद्वार चले गए नहाने के लिए। अब गंगा जी की पैड़ी पर, हर की पौड़ी पर खड़ी हो गई है। पति बोला आगे मत जाना, आगे गहराई है, डूब जाओगी, मर जाओगी। उसने कहा अच्छा तुझे ज्यादा पता है, आगे ही चली गई और डूब गई, क्योंकि उल्टा करती थी। जब डूब गई, बह गई, तैर गई, तो इसके पति ने हल्ला मचाया, रे मेरी पत्नी डूब गई, कोई तो बचाओ, कोई तो सहायता करो। अब लोग उधर चढ़ गए ढूंढने के लिए गंगोत्री की तरफ। इसने कहा ना ना इधर नहीं, वो तो ऋषिकेश की तरफ गई होगी। बोले क्यों भाई साहब? अरे गंगा का बहाव तो इधर है, तुम उल्टी साइड क्यों बताते हो? बोले भाई साहब उल्टी ही चलती थी, अब तैर के क्या सीधी जाएगी? उल्टी ही चलेगी, मैं जानता हूँ, वो कभी सीधी चल ही नहीं सकती। ऐसा नहीं करना। क्या कह दिया? विद्या को पढ़ो पढ़ाओ, पति देव का हुक्म बजाओ। विद्या को पढ़ो पढ़ाओ, पति देव का हुक्म बजाओ। बच्चों को ये बनो सीता सी महतारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? बनो सीता सी महतारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? ये सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? शकुंतला जैसी, हे माता अनुसुईया जैसी, माता शकुंतला जैसी, हे माता अनुसुईया जैसी, बन जाओ कार की प्यारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? बन जाओ कार की प्यारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? ये सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? सुनियो भारत की नारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? बन जाओ तुम महतारी, क्या हो गई दशा तुम्हारी? क्या हो गई दशा तुम्हारी? क्या हो गई दशा तुम्हारी? 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।